आज हम किस किस को प्यार करूं पार्ट 2 या जिसे आप बस डू कह सकते हैं उस फिल्म को समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हम इस फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे जो आखिरकार 12 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी को समझना शुरू करते हैं। कहानी मुंबई शहर से शुरू होती है जहां कुमार शिवराम किशन, जो हमारा मासूम लेकिन बेहद रोमांटिक हीरो है, अपना खुद का इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस रॉयल इवेंट एंड वेडिंग चलाता है। पहली फिल्म की घटनाओं के बाद उसकी तीनों पत्नियां गुस्से में अपने मायके चली गई थीं, जिससे कपिल को लगा कि शायद अब एक शरीफ आदमी बनने का समय आ गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या वह उसे इतनी आसानी से सुधरने देने वाली थी? अब यहाँ एक अकेला आदमी है जिसके ऊपर तीन जिम्मेदारियां हैं। कपिल रहता तो अकेला है लेकिन चुपके से अपनी तीनों पत्नियों को महीने का खर्चा भेजता है। अजमेर के मंजेरी से जूही, दिल्ली से अंजलि सिमरन और जयपुर से सिमरन इल्ली अब्राहम। वह ये बात सबसे छिपा कर रखता है। उसका मानना है कि भले ही शादी टूट जाए लेकिन जिम्मेदारियां खत्म नहीं होनी चाहिए। कपिल यही महसूस करता है और अपने कामों से यही साबित करना चाहता है। उसका दोस्त करण, जिसका किरदार वरुण शर्मा ने निभाया है, उससे कहता है कि वह इंसान कम और एक एनजीओ ज्यादा लगता है। जब कपिल ये सुनता है तो वह जवाब में पूछता है कि जिंदगी ने बदले में उसे क्या दिया है। वह कहता है, अगर 3 की जगह मेरी सिर्फ एक पत्नी होती तो भी मैं यही करता। दोनों दोस्त जोर से हंस पड़ते हैं और इस हालात पर उनके चेहरे असली खुशी से चमक उठते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक अहम मोड़ पर ले जाती है जब कपिल की कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कपिल खुद को एक सफल बिजनेसमैन की बेटी की शादी का इंतजाम करते हुए पाता है। होने वाली दुल्हन आरोही है, जिसका किरदार कियारा ने निभाया है, जो शादी की तैयारियों को देखने के लिए अपनी सहेलियों के साथ आती है। आरोही अपने आधुनिक नजरिए, अपनी खूबसूरती और शांत स्वभाव के कारण सबसे अलग दिखती है। वह कपिल के काम की उलझनों को सुलझाने में बेहद माहिर साबित होती है। उसकी काम करने की क्षमता को देखकर कपिल बहुत खुश होता है और मन ही मन वह खुशी से झूम उठता है। अपनी पहली ही मुलाकात में आरोही कपिल से कहती है, मिस्टर कुमार, आप बहुत मजाकिया है, एक सच्चे कॉमेडियन। आप एक गजब के किरदार हैं। आप जितनी समस्याएं सुलझाते हैं उतनी ही पैदा भी कर देते हैं। ये बातें कपिल को बेहद खुश कर देती है। हालांकि वह उत्साह से लगभग बेहोश ही होने वाला होता है। लड़की उसे मजाक में चिढ़ाती भी है। कोई 3 पत्नियों वाली स्थिति का जिक्र करता है और लिस्ट में एक और नाम जोड़ देता है। कपिल यह कहकर बात टाल देता है, ये वाली अलग है मेरे दोस्त, इसमें कुछ खास बात है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम आरोही और कपिल के बीच दोस्ती को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं। उनका रिश्ता गहरा होता जाता है और वे एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। आरोही को लगता है कि कपिल कुंवारा है क्योंकि उसे कपिल की शादी के इतिहास के बारे में नहीं पता और कपिल ने अपनी 3 शादियों की कहानी किसी को नहीं बताई है। उसे शर्म महसूस होती है कि वह 3 पत्नियों वाली इस उलझी हुई स्थिति को कैसे समझाए। 3 पत्नियों वाला यह किस्सा वापसी के एक कुश्ती मैच जैसा बन जाता है। जैसे ही कपिल की जिंदगी पटरी पर आती दिखती है, किस्मत सब कुछ हिलाकर रख देने का फैसला करती है। ऐसा लगता है जैसे तकदीर कह रही हो, चलो इसके लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब। कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है क्योंकि कपिल अपनी पुरानी उलझनों और नई संभावनाओं के बीच फंस जाता है, जिससे एक ऐसा नाजुक संतुलन बनता है जो किसी भी पल बिगड़ सकता है। कहानी फिर आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि कपिल की तीनों पत्नियों को अलग अलग कारणों से मुंबई आना पड़ता है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है जूही सबसे पहले मुंबई आती है और कहती है कि उसे अपने छोटे भाई के कॉलेज एडमिशन के लिए कपिल की मदद चाहिए। उसे देखकर कपिल डर जाता है और मन ही मन सोचता है, लो मेरी एक पुरानी EMI आ गई। जब आप थिएटर में ये सीन देखेंगे तो आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। इस बीच वो आरोही को बताता है कि जूही बस एक दूर की रिश्तेदार है ताकि उसका अतीत छिपा रहे। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब अंजलि कुछ बैंक से जुड़े काम निपटाने मुंबई आ जाती है। कपिल पर भरोसा करते हुए वो उससे मिलने पहुंचती है। उसकी बढ़ती चिंता को और बढ़ाने के लिए सिमरन भी मुंबई आ जाती है क्योंकि उसे एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसे शहर में रहने की जगह चाहिए। अब तीनों पत्नियां एक ही शहर में हैं और कपिल चिंता से पूरी तरह पागल हो रहा है। यह एक ऐसा मंजर था जिसकी कपिल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी तीनों पत्नियां एक साथ मुंबई में हैं और वो भी उसी इलाके में जहां वह अभी रहता है। इस संभावना का ख्याल भी उसके दिमाग में कभी नहीं आया था और अब जब यह वास्तव में हो रहा है तो वह पूरी तरह से सन्न रह गया है। उसका सामान्य संयम टूट चुका है और वह इस अजीबोगरीब स्थिति से हैरान भी है और उसे हंसी भी आ रही है। करण कपिल की घबराहट को देखते हुए मजाक में कहता है, भाई तू तो मुंबई पुलिस से भी बेहतर लोगों के आने जाने का हिसाब रखता है। यह टिप्पणी कपिल की स्थिति की अफरा तफरी को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है क्योंकि वह अपने अतीत के इस अनोखे मिलन को संभालने की कोशिश कर रहा है।
घटनाओं का यह अप्रत्याशित मोड़ कई मजेदार मुलाकातों और बाल बाल बचने वाले किस्सों के लिए मंच तैयार करता है, जहां कपिल मुंबई में तीनों पत्नियों की मौजूदगी को संभालते हुए अपने उलझे हुए अतीत को छिपाने की कोशिश करता है। अब तीनों पत्नियों को यही लगता है कि कपिल सिर्फ उनसे ही प्यार करता है। हालांकि दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब तीनों पत्नियां अचानक एक ही दिन कपिल के ऑफिस पहुंच जाती हैं। उसकी खुशकिस्मती से वे अलग अलग समय पर आती है और अपनी किस्मत की बदौलत वह तबाही से बच जाता है। वह जल्दी से एक पत्नी को कॉन्फ्रेंस रूम में, दूसरी को पेंट्री में और तीसरी को स्टोर रूम में छिपा देता है। करण के साथ फुसफुसाते हुए वह कहता है, भाई समझ नहीं आ रहा, यह ऑफिस है या बिग बॉस का सीक्रेट रूम। मुझे नहीं पता कि तीनों बीवियों को कहाँ रखूं। स्थिति और भी उलझा जाती है जब हर पत्नी अपने अपने तरीके से कपिल को बताती है कि वो उसके बारे में क्या महसूस करती है। वो उससे कहती है कि उससे दूर रहकर उन्हें एहसास हुआ कि वही उनकी जिंदगी है, वह बदल गया है और ज्यादा जिम्मेदार हो गया है और वे उसे बहुत याद करती है। कपिल इन इकरारों से बिल्कुल हैरान रह जाता है और सोचता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। मुझ में ऐसा क्या खास है? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब एक अच्छा इंसान बन गया। जाहिर है कपिल को लगता है कि वो बुरा है, क्योंकि वो पहले से ही 3 शादियों में फंसा हुआ है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ तीनों को लगता है कि कपिल अब भी सिर्फ उसी से प्यार करता है। उस मोड़ पर आरोही को भी कुछ समझ आने लगता है। उसके दिमाग में यह ख्याल आने लगता है कि कपिल अब उसके लिए 100% परफेक्ट बन गया है। दूसरी तरफ जैसे जैसे आरोही धीरे धीरे कपिल के प्यार में पड़ती है, उसे एक सरल देखभाल करने वाले और आजाद ख्याल वाले इंसान के रूप में देखते हुए उसे लगता है बहुत अकेलापन महसूस करता है। वह कपिल से कहती है, कुमार, अगर कोई सच में मुझ पर क्रश रखता है तो मुझे लगता है कि मैं उसे हाँ कह सकती हूँ। यह सुनकर कपिल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह पूछता है, वह किस्मत वाला इंसान कौन है? कहानी इन जटिल भावनाओं और एक दूसरे में उलझते रिश्तों के साथ आगे बढ़ती रहती है। आरोही मुस्कान और स्नेह के साथ जवाब देती है, जिससे करण को एहसास हो जाता है कि वह अब कपिल को पसंद करने लगी है। तो भाई, एक तरफ 3 पत्नियां यानी 3 मुसीबतें हैं और दूसरी तरफ एक होने वाली पत्नी है। अब कपिल गहरी सोच में पड़ जाता है कि शायद इस स्थिति में कुछ सच्चाई है। अब क्या किया जाए? उसकी जिंदगी का हाल बेहद पेचीदा हो गया है और वह पहले ही पिता बन चुका है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ हम देखते हैं कि सिमरन को मुंबई में कोई कमरा नहीं मिल पा रहा है। जूही सुझाव देती है कि कपिल के घर पर कुछ दिन रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अंजलि का बैंक का लंबा काम काफी खिंच जाता है और वे तीनों कपिल से पूछती हैं कि क्या वे उसके घर पर 3 दिन रुक सकती हैं। अब सोचिए, ये सुनते ही कपिल को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। बेचारा किसी तरह इस मुसीबत में खुद को होश में रख पाता है। अब उन तीनों के एक ही घर में होने से हर किसी को लगता है कि कपिल सिर्फ उसी से प्यार करता है और बाकी दोनों तो बस औपचारिकताएं हैं जिन्हें वह निभा रहा है। कपिल बेचारा बदनसीब खुद को चारों तरफ से पूरी तरह फंसा हुआ पाता है। जैसा कि कहते हैं, वह 4 दीवारों में ऐसे घिर गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। असली कॉमेडी तब शुरू होती है जब रसोई उन 3 महिलाओं के लिए जंग का मैदान बन जाती है। वे एक दूसरे की पसंदीदा डिश बनाकर मुकाबला करने लगती हैं। कपिल को 3 अलग अलग नाश्ते खाने पड़ते हैं। जैसे ही सुबह होती है और वह काम पर जाने वाला होता है, 3 प्लेटों में अलग अलग नाश्ता तैयार मिलता है। कपिल विरोध करते हुए कहता है कि उसे डायबिटीज नहीं है और इतनी सारी पत्नियां सिर्फ उसकी पेंशन बढ़ाएंगी। अब हर पत्नी कपिल को अपने कमरे में सुलाने की योजना बनाती है। बेचारा कपिल कभी बाथरूम में तो कभी सोफे के नीचे छिपने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी हालत में वह गरीब आदमी और कर भी क्या सकता है। करण उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह एक आदमी से ज्यादा एक बहू बन गया है। तभी अचानक आरोही अपनी शादी की मीटिंग के लिए घर आती है और तीनों पत्नियां उसे देखते ही उससे तीखे सवाल पूछने लगती हैं। वे जानना चाहती है कि वह कौन है, कपिल के साथ उसका क्या रिश्ता है और कपिल उसे मिस या मैडम कहकर क्यों बुला रहा है। अब आरोही बेहद हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कपिल की 3 बार शादी हो चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कपिल इम्पॉसिबल इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी सहारे की तलाश में है। लेकिन आरोही को तब जबरदस्त झटका लगता है जब, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, तीनों पत्नियां पीछे से सामने आ जाती हैं। फिर तीनों पत्नियां खुशी खुशी आरोही को गले लगा लेती है। कपिल सदमे में चला जाता है, लगभग बेहोश होने की कगार पर। इस आधी बेहोशी की हालत में आरोही उसका सामना करती है और कहती है, कपिल, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो, और वो भी 1 बार नहीं बल्कि 3-3 बार। अब तीनों पत्नियां एक साथ कपिल से सवाल करती हैं कि उसने उनसे भी झूठ क्यों बोला। स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर कोई परेशान दिख रहे कपिल से जवाब मांगता है, जिसके पास अपने धोखों के लिए कोई सफाई नहीं दिखती। कपिल रोने और राहत महसूस करने के बीच फंसा हुआ था। यह सीन बहुत भावुक हो जाता है जब कपिल पहली बार अपने असली रूप पर विचार करता है और महसूस करता है कि वह बुरा नहीं है बल्कि बहुत भोला है। वह समझाता है, एक ने मुझे प्यार दिखाया और मैंने हाँ कह दिया, दूसरी ने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया तो मुझे फिर से हाँ कहना पड़ा,
फिर तीसरी ने आंसू बहाए और मैं पिघल गया। मैं कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन अंत में मैं अंदर से खाली महसूस करने लगा। ये सुनकर चारों महिलाएं, तीनों पत्नियां और आरोही गहरी खामोशी में डूब जाती हैं। फिर तीनों पत्नियां किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए आपस में एक प्राइवेट मीटिंग करने का फैसला करती है। वे कपिल के पास वापस आती हैं और कहती है, कपिल, हमें भी इस स्थिति में दिक्कतें थी। इस बार हम सही फैसला लेना चाहती है। हम तुम्हें आजाद कर रही है। कपिल हैरान दिखाई देता है। फिर भी दोनों पक्षों को एक तरह की राहत महसूस होती है। तीनों पत्नियां अब अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा जताती हैं। बदले में कपिल चाहता है कि उसके फैसले का सम्मान किया जाए। आखिर में आरोही कपिल से आखिरी बार मिलती है। वह उससे कहती है, कपिल, तुम गलत नहीं हो, यह बस एक कंफ्यूजन, उलझन है। लेकिन तुम जैसे लोग जो दूसरों को दुख नहीं दे सकते, ऐसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं? जब कपिल इन सब बातों का आनंद ले रहा था तो वो काफी उत्सुक भी था। इसलिए वो आरोही से पूछता है, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? आरोही मुस्कुराती है और जवाब देती है, पहले एक रिश्ता ठीक से निभाना सीखो, फिर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। कपिल इस पर हंसता है और अपनी जिंदगी का इकलौता नारा शेयर करता है, एक दिल और एक जान। अगर दिल के ज्यादा कनेक्शन बनाओगे तो हार्ट अटैक गारंटी है, जिसका अंजाम या तो बाईपास होगा या ओपन सर्जरी। हालांकि अंत में जब कपिल आरोही के साथ कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा होता है तो वे एक सरल, साफ और शांत रिश्ता साझा करते हैं। तभी करण उससे पूछता है, भाई, तुम शादी कब कर रहे हो? कपिल कड़ाई से जवाब देता है, प्लीज शादी का नाम मत लो, मुझे अब इस पूरे कॉन्सेप्ट से ही एलर्जी हो गई है। और दोस्तों, यहीं पर किस किस को प्यार करूं 2 की कहानी आखिरकार खत्म होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को किस किस को प्यार करूं 2 फिल्म की कहानी और एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। जिस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है और खत्म होती है, वो निश्चित रूप से आप सभी के लिए मनोरंजक रहा होगा।